Assalamu warahmatullahi Wahid here from Park Permis platform once again. आज मेरा ख़्याल था कि टमाटर जो मैंने उगाए थे इस साल उनमें से कुछ सीड्स जो हैं वो सेव किए जाएं। और पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टमाटर हमने उगाए उनमें से एक वैरायटी इस वक्त जिसका सीड मैं सेव करना चाह रहा हूँ वो ये है। ये ऑरेंज वेलिंगटन वैरायटी का बीफ टमेटो है और इसका साइज़ माशाल्लाह से देखें, बहुत अच्छा साइज़ है इसका। We'll go ahead, slice them in इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये जो वैरायटी है ये बीफ स्टेक टमेटो है। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इस तरह से आपके सामने ही है इसका साइज़, और फ्लेवर बहुत अच्छा है सैंडविचेस में, सैलड्स में, या जब आप रोस्ट करते हैं टमाटो, इट्स वेरी नाइस फॉर दैट। बिस्मिल्लाह। दूसरी इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर जो मीठी पार्ट है इसका वो बहुत ज़्यादा है, सीड कम है। नाउ विल गो अहेड एंड ट्राई टू स्कूप दोज सीड्स आउट। पर्माकल्चर में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इंडिपेंडेंट हों। तो इंडिपेंडेंट यही है कि जो आपकी डिपेंडेंस, उसमें एक स्टेप ये भी है कि जो आपकी डिपेंडेंस सीड्स की है उसको आप ख़त्म करें और सीड के मामले में भी आप ख़ुद इन्हिसार हों। आप सब लोगों को भी जो इसका शौक़ रखते हैं, हम यही रेकमेंड करते हैं कि ख़ुद बीज ग्रो करें और उसको ख़ुद सीड सेव करें उसका आगे। अब तो टमाटर के जो सीड्स हैं इसके ऊपर आप देखें तो हल्की सी झिल्ली होती है एक, इसके साथ एक वो कैसे कहेंगे, एक स्लिपरी सा स्टफ़ इसके साथ अटैच्ड होता है। उस झिल्ली को हमने डिफ्यूज़ करना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। जब तक वो झिल्ली साथ होती है तो जो है वो उतनी आसानी से जर्मिनेट नहीं होता, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो नेचर इसको देती है, ताकि जो ही सीड, ये अब टमाटर अब ये पक गया है और ये ज़मीन पे गिरेगा वाइल्ड में, या अगर आप भी इसका सीड कलेक्ट नहीं करते तो अभी ये फ़ौरन ना उगे। अब वो झिल्ली वगैरह इसकी जब तक वो ख़त्म ना हो जाए नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट स्प्रिंग तक, जब तक ये उस वक्त तक उस पौधे को, उस बीज को रोके रखे जर्मिनेट होने से, ताकि वो वक्त से पहले जर्मिनेट होके तो अपना सीड ज़ाया ना कर दे, क्योंकि आगे जो विंटर आ रहा होता है वो फिर इसको मार देगा। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है इसका, जिसको जब हम सीड सेव करते हैं तो उससे पहले ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं आगे, इस प्रोसेस में हम उस सीड इस प्रोसेस में हम वो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है सीड का, उसको रिमूव कर देते हैं सीड से। और फिर सीड रेडी होता है कि जो ही, क्योंकि अब ये आप उसकी ज़िम्मेदारी आप ख़ुद ले रहे हैं कि हम इसको एक अच्छे वक्त पे, मुनासिब वक्त पे, जब वो ठीक वक्त होगा तो हम इसको ज़मीन में लगाएंगे और इसको सिग्नल देंगे कि ग्रो करे। तो उसके लिए फिर हमें वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है सीड की, वो हमें ख़त्म करना पड़ती है। एनीवे, तो ये जो अब हमने प्योरी सीड्स में से निकाल ली है जिसके अंदर सीड्स हैं, इसके अंदर हम कुछ पानी मिक्स करेंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर हमने पानी मिक्स कर दिया है और इसको अब मैं 3 दिन के लिए रख दूंगा रूम टेम्परेचर पे। 24 घंटे से तो ज़्यादा हो गए हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि बबल्स बने हुए हैं और सारा कुछ जो कुछ भी था, सीड्स और जो भी उसके साथ जेली टाइप मटेरियल है, वो सारा ऊपर उसके आ गया हुआ है, फ्लोट कर रहा है और ऊपर उसकी एक तह बन रही है।
हल्की सी एक स्मेल भी आपको इसमें आ रही है, लेकिन ये कोई बुरी स्मेल नहीं है, बट यू कैन स्मेल इट फर्मेंटिंग। मैं इसको प्रोसेस करने में एक दिन लेट हूँ, लिहाजा आज 4 दिन हो गए हैं। आपको थोड़ी सी फफूंदी ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन नीचे आपको सीड्स बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम क्विकली इसको एक दफ़ा स्टर कर लेंगे अच्छी तरह से। ये जो गंग की लेयर है ऊपर, इसको हम उतार लेते हैं। बाकी अब जो ही ये सेटल होगा, बल्कि हो रहा है जैसे, तो आप देखें सीड्स बीच में नहीं तैर रहे हैं, सीड्स ज़्यादातर नीचे बैठ जाएंगे। जो सीड्स ऊपर तैरेंगे वो वायबल नहीं होते, वो वाले सीड होते हैं जो आइंदा नहीं, जिसमें लाइफ नहीं होगी। इसको हम निथार लेंगे। अब हम बिस्मिल्लाह, आपको नीचे सीड्स नज़र आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ताज़ा पानी डाल के एक दफ़ा फिर से उसमें मैंने फ्रेश पानी डाला है, इसको निथार लेते हैं एक दो दफ़ा फिर से। इसको अच्छी तरह फोक से ज़रा शेक कर लेंगे। उससे ये होता है कि जो बीज के साथ थोड़ा बहुत चीज़ें लगी हुई हैं वो उतर आएंगी, जो गंद वंद उसके साथ, गंद तो नहीं है बहरहाल, उसकी जो अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उसके साथ। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ इट इज़ नाउ। इसके ऊपर बीज कोई नहीं तैर रहे हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं। इसके जो ऊपर वाले बीज तैरने वाले हैं वो, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो वायबल नहीं है, वो उनमें लाइफ नहीं होगी। तो इसको हम अब इस सूरत में इसको मैं 2-1 दिन और छोड़ दूंगा, और उसके बाद में इसको एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से धो के निथार के इन बीजों को हम सुखा लेंगे। लेकिन इन्हें धूप में रख के नहीं सुखाना, अंदर शेड में, छाँव में रख के हम इसको सुखा लेंगे, जहाँ पे हवा चलती हो, एरी प्लेस हो ना, जहाँ पे कोई ऐसी बंद कबर्ड वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये जी हमने सुखा लिए हैं बीज, अपने टमाटरों के जो बीज हम इकट्ठे कर रहे थे, और ये अब माशाल्लाह रेडी हैं स्टोरेज के लिए। तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने कोई 7-8 दिन ऐसे ही कमरे में पड़े रहने दिया है। तो चूँकि पंखा वगैरह चलता है तो उससे फिर हवा गुजरती है, फिरती है, तो ये खुश्क हो गए हैं। अब इनको इसी टिश्यू में लपेट के तो मैं इनको स्टोर कर लूँगा, और इस पे नाम लिख लूँगा इसकी वैरायटी का कि कौन सी वैरायटी है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि समटाइम हम समझते हैं कि हमें याद रहेगा, अगर आपने कुछ मुख्तलिफ़ अक़साम के बीज रखे हों तो फिर वो गड़बड़ होने का ख़तरा होता है। टमाटरों की कई वैरायटीज़ के बीज होंगे मेरे पास। दिस इज़ इट, मैं इनको स्टोर कर लूँगा अब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में हम इनको सो करेंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।